दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल रविवार को संडे को 10 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। जी हां, फिलहाल समय कब है इस बैठक का वो तय नहीं हुआ है, लेकिन यह तारीख तय हो चुकी है कि 10 तारीख दिन रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। कल राजनाथ सिंह, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, 3 पर्यवेक्षकों में से एक राजनाथ सिंह, कल उनका मुंबई जाने का कार्यक्रम है और कल रात ही दिल्ली वो मुंबई से वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर सुबह रविवार के दिन जयपुर के लिए रवाना होंगे राजनाथ सिंह और जयपुर में विधायक दल की बीजेपी की बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद तेज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। देखिए, तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब नया मुख्यमंत्री जल्दी मिलने वाला है, जो राजस्थान को सुराज की तरफ लेकर जाएगा, जो कुशासन 5 साल चला उससे निजात दिलाएगा और राजस्थान की प्रतिष्ठा पुनः लौटाएगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत 3 पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं, और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक जल्द होगी। साथ ही उन्होंने सीएम फेस को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय। पर्यवेक्षक वगैरह कब जयपुर के लिए रवाना होंगे सर? किस तरह से जैसे ही तिथि तय होगी। अच्छा, अब बहुत जल्दी आपको तिथि
बता दें सर सवाल फिर वही सीएम का चेहरा। सर सुनने मारा आप भी चेहरा बन रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आला कमान द्वारा कर ली गई है, जल्द ही नए मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। ने मत की पेटी से शासन व्यवस्था को बदल दी तो नए मुख्यमंत्री जी भी जल्दी शपथ लेंगे। आज पर्यवेक्षक का ऐलान हमारे आला कमान ने कर दिया, कल या परसों तक वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद गोगामेडी हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दुबई से आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू सामने आई है, जिसमें उन्होंने वीडियो के जरिए खुद पर लग रहे आरोपों को गलत बताया है। चीनू ने गोगामेडी हत्याकांड में हाथ होने से इनकार करते हुए कहा कि काकोसा हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व, प्रशासन और अन्य लोग निराधार खबरें फैला रहे हैं। सुखदेव मेरे पापा की मौत के वक्त सबसे आगे खड़े थे, ऐसे में मैं उनके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। राजनीतिक विद्वेषता की वजह से मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकोसा की हत्या में लिप्त हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए, तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। दौसा में एक शादी समारोह में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला कौन था, जांच की जा रही है, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। शादी समारोह में मासूम से दरिंदगी। पुलिस गिरफ्त से दरिंदा अब भी दूर। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे। दौसा का ये वही होटल है जहां शहनाइयों की गूंज के बीच एक मासूम की आवाज दब कर रह गई। जिस वक्त लोगों के पैर बैंड बाजे पर थिरक रहे थे, उस वक्त 6 साल की बच्ची दरिंदे की गिरफ्त में थी। परिवार को जब तक बच्ची के साथ हुई अनहोनी का अंदेशा हुआ, तब तक आरोपी फरार हो चुका था, जिसकी तलाश में दौसा पुलिस उस होटल में पहुंची जहां बच्ची के साथ हैवानियत की गई। यहाँ पर सारे की सारी जो टीम्स हैं, फोरेंसिक टीम्स हैं, जो कि जयपुर से भी दस्तयाब की गई है, जो आकर इसमें अपनी अनुसंधान उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो ये सारे के सारे समग्र पहलुओं को अभी देख रहे हैं और प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं हम अभी सारे, और जितनी भी जो चीजें हैं उनको समग्र रूप से देखकर आगे बढ़ रहे हैं। मौके पर आईजी और एसपी समेत भारी पुलिस बल भी पहुंचा। एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। मेरी मांग है सरकार से कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से इसका आगे सॉल्यूशन हो केस का, और जल्दी से जल्दी जो दरिंदे हैं वो पकड़े जाएं और बच्ची के परिवार को पूरी तरह से सांत्वना दी जाए, हिम्मत दी जाए, जिससे बच्ची का परिवार अपने आप को इस दहशत भरी घटना से आगे निकाल सके। बच्ची को पहले दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। फिलहाल बच्ची का आईसीयू में इलाज चल रहा है और इस मामले में डॉक्टर कैलाश मीणा के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया। ऐसे केसेस में क्यों मेडिकल सेंसिटिव होते हैं, हमने पूरा बोर्ड गठित कर दिया गया, जिसमें एक हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह जी, जो हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, साथ में एक सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रमीला जी,
साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दिव्या शर्मा जी और गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना भार्गव, जो सभी सीनियर हैं, इन सब की देखरेख में बच्चे का उचित इलाज एवं उसे देखरेख की जाएगी। अभी क्या हालत है बच्ची की? अभी बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, बच्ची उल्टी से बाहर आ चुकी है और अभी बच्ची की हालत स्थिर है। इस बीच जानकारी है कि पुलिस शादी समारोह में शामिल होने वाले और सर्विस देने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। होटल में किसी के भी आने और जाने पर पाबंदी लगा दी गई। होटल में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल टीम भी मौके से सबूतों को तलाश रही है। दौसा में 6 साल की बालिका के साथ रेप के मामले से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर रेंज के आईजी और दौसा की एसपी मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसकी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस के आला अधिकारी यहां पर दौरा करके गए हैं। साथ ही एफएसएल की टीम, एमओपी की टीम मौके पर बुला ली गई हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस रात से ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने में लगी हुई है, लेकिन अभी पुलिस आरोपी की पहचान नहीं कर सकी। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो होटल के जो सीसीटीवी हैं वो या तो है नहीं या फिर खराब पड़े हैं। ऐसे में हालांकि आईजी का ये कहना है कि शीघ्र ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी। इसके लिए न केवल दौसा जिला बल्कि आसपास के जिलों के भी जो एक्सपर्ट अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में दौसा दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पीड़िता का हालचाल जाना। राठौड़ ने कहा कि बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली है, पीड़ित बच्ची के परिजनों से मुलाकात की है। इस तरह की घटनाएं करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि दरिंदे को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस यहाँ मेडिकल स्टूडेंट से भी निवेदन किया है कि पूरा इलाज एक टीम बनाकर मुफ्त इलाज हो और भी जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने स्तर पर सहायता भी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर शासन से भी चर्चा करेगी। बच्ची अभी धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आ रही है और डॉक्टरों की राय के अनुसार बच्ची अभी आईसीयू में है, क्योंकि पोस्को एक्ट में बच्ची को देखना करना ठीक नहीं है। अलवर के गोविंदगढ़ जालू की मार्ग पर व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के अटेली से गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि 24 जुलाई को रात 8 बजे के करीब व्यापारी के मुनीम के साथ 6,80,000 रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। ये व्यापारी से लूट हुई थी 24 जुलाई को, जिसमें अब तक कुल 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस द्वारा। कल सूचना हमको मिली थी कि एक जो शेष आरोपी है इसके अंदर, जिसका नाम मौसम पुत्र जाकर मेव है, ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी किया हुआ है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की टीम ने सागवाड़ा में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। तीनों बाल श्रमिक सागवाड़ा में अलग अलग कार्यों में नियोजित थे। डूंगरपुर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने बताया कि सागवाड़ा थाना पुलिस, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने सागवाड़ा में अलग अलग जगह दबिश दी है। इस दौरान मोटर बाइंडिंग, मोटर गैराज और ऑटो गैराज पर बाल श्रमिक काम करते हुए मिले, जिस पर टीम ने 3 बाल श्रमिकों को मौके से मुक्त करवाया है। वहीं इसके बाद टीम ने तीनों बाल श्रमिकों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से बाल कल्याण समिति ने बाल श्रमिकों को संप्रेषण गृह में भेजने के निर्देश दिए। वहीं नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीकर में धारदार हथियार से युवक की गला रेतकर हत्या का एक मामला सामने आया। हत्या के बाद शव को घर के बाहर फेंकने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर है। जांच की बात की जा रही है, उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति साफ हो पाएगी। मृतक युवक टाइल्स लगाने का काम करता था। लोगों का कहना है कि युवक देर रात तक घर नहीं लौटा था। हत्या के बाद ही युवक के शव को घर के बाहर फेंका गया है। मामला खंडेला थाना क्षेत्र के पनिहारवास गांव का है। इसकी माँ और इसका छोटा भाई जिस घर में रहते थे उसके घर के गेट के बाहर ये डेड बॉडी मिली है। अभी तक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर लग रहा है। चोट के निशान है मृतक के चेहरे पर, धारदार हथियार के चोट के निशान हैं और ब्लड का रिसाव भी काफ़ी है।
तो जैसे ही हम पहुँचे मौके पर, उससे पहले वो डेड हो चुका था। शायद घटना रात की है, लेकिन पुलिस को जो सूचना मिली है वो लेट मिली है। जोधपुर में सर्दी का सितम लोगों को सताने लगा है। ठंड बढ़ते ही खानाबदोश जिंदगी जीने वालों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम टेंट्स लगाकर रैन बसेरे का इंतजाम कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम खुद ही नहीं जागा। जब समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए आगे आने लगे और जब इस बात की जानकारी विधायक अतुल भंसाली तक पहुंची, तो इसके बाद संयुक्त रूप से प्रयास कर नगर निगम को इस बारे में अवगत कराया गया। तब जाकर महापौर वनीता सेठ के निर्देशन में एक्शन लेते हुए नगर निगम की टीम ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर अस्थायी तौर पर टेंट लगाकर रैन बसेरे का निर्माण कराया। इस मौके पर विधायक अतुल भंसाली ने लोगों की मदद के लिए भामाशाहों को भी आगे आने की अपील की। सीकर में 3 दिन पहले रेलवे लाइन के पास मिली एक कोचिंग छात्र की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोचिंग छात्र की हत्या महज 100 रुपए लूटने के लिए एक नशेड़ी ने की थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक नशे का आदी है और रेलवे लाइन के पास घात लगाकर बैठा था। रात करीब 2:30 बजे जब कोचिंग छात्र लाइन के पास से गुजर रहा था, तभी आरोपी ने उसे लूट करने की कोशिश की और उसी दौरान उसकी आंख के पास सरिया घुसा दिया, जिसके बाद उसके 100 रुपए और मोबाइल लूट लिया और अनिल की हत्या कर आरोपी वहां से फरार हो गया। नवयुवक जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थी, मृत पड़ा था, जिसके जैकेट की जो जेबें हैं उनमें बाहर निकली थी। प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने है कि उक्त नवयुवक की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है और लूट के उद्देश्य से की गई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कस्बे के भूमिया मठ मोहल्ले में चोरों ने बीती रात 2 अलग अलग मकानों से 3 मोटरसाइकिलों को चोरी की। घटना के बाद पीड़ित सरमथुरा थाने पहुंचकर मोटरसाइकिलों की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। घटना देर रात की है, जब सुबह पीड़ित ने घर से निकलकर देखा तो उस जगह से मोटरसाइकिल गायब मिली। वहीं कस्बे के मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात के बाद पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। तीनों गाड़ी लॉक करी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, फिर हरी गाड़ी को हटा के ले गए और लाल कलर की गाड़ी को और काली कलर की गाड़ी को निकाल के ले गए। ये नहीं पता, रात ही 2 बजे रखी थी गाड़ी। ये कुल कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई है तुम्हारी? 2 मोटरसाइकिल यहीं यहाँ से चोरी, एक लाल कलर की, काले कलर की। बार एसोसिएशन चौमू के वार्षिक चुनावों को लेकर मतदान हुआ है, जिसमें 3 प्रत्याशियों के बीच अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं महासचिव और उपाध्यक्ष पद पर आमने सामने की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इसी दौरान मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मतदाताओं के लिए अलग से सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जो कि एक आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि शाम तक कहा जा रहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होंगे। टोंक जिले में उनियारा में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन हुआ। इसी दौरान राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल ककोड़ में 1 दिवसीय शिविर का शुभारंभ में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य बाजार से होते हुए रैली प्राचीन ऐतिहासिक हाड़ाजी बावड़ी में पहुंची, जहां स्वयंसेवकों ने बावड़ी की सफाई का स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं शिविर के दूसरे सत्र में सरपंच रामविलास गुर्जर ने पर्यावरण के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी की 40वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें ओबेसिटी कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन थीम पर कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल साइंसेज के संस्थापक चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने जानकारी दी कि मोटापा एक ऐसी शारीरिक समस्या है जो कई बीमारियों का कारण बनता है। बीमारियों के लगभग सारी बीमारियों से इसका एसोसिएशन है, चाहे वो डायबिटीज़ से हो, चाहे जोड़ों की बीमारी से हो, हार्ट से हो, साइकेट्री से, ब्रेन की मतलब डिप्रेशन से हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से हो। तो एक तरह से जड़ है। अगर मोटापे पे अपन काबू पा लेते हैं, वजन कम कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक इन सब बीमारियों से कुछ हद तक अपन लोग मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि देखा गया है रिसर्च में कि अगर बच्चे वजन कम करते हैं तो डायबिटीज़ रिवर्सल, आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है कि वजन कम करने से अपन डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अपनी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी की प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं।
विश्व दिव्यांगता दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। आपको बता दें कि दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में अवार्ड मिला है। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। राजस्थान। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया, जिसके बाद उसके साथ ही प्रशासन ने अब जाकर राहत की सांस ली है। पैंथर की दहशत का अंत, गर्ल्स हॉस्टल से पैंथर का रेस्क्यू। उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल में करीब 12 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। छात्राओं में हड़कंप मचा रहा। पैंथर को पकड़ने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन लंबे वक्त के बाद ही सही वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। जिस वक्त पैंथर गर्ल्स हॉस्टल में घुसा, वहां कई छात्राएं मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस दौरान उसने एक छात्रा पर हमले की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छात्रा सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, लेकिन खतरे की आहट को भांपते हुए वो वापस दौड़ गई। पैंथर की दहशत के बीच पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई थी, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे में पैंथर के मूवमेंट को देखा और करीब 12 घंटे बाद ही सही उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने आज जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। वहीं यात्रा के उद्देश्य, रूपरेखा, विभागीय भागीदारी को लेकर जानकारी दी। एडीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। देश के 110 जनजातीय बाहुल्य जिलों में यह यात्रा गुजरेगी। इनमें डूंगरपुर जिला भी शामिल है। साथ ही इसी दौरान योजनाओं से वंचित लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए ताकि उन्हें फायदा दिलाया जा सके। सात दिन काम करना मुश्किल होता है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।